अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम 28 को अब हम सॉल्व करने लगे हैं। इस प्रॉब्लम में उसने पूछा हुआ है कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट डेल क्रॉस डेल एफ इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है फॉर प्रॉब्लम नंबर 11 उसके बी पार्ट के लिए। तो उसका बी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे डेल एफ। ठीक है, डेल एफ वो एक क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए करली ओवर करली एक्स ऑफ एफ इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई ऑफ एफ इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी एफ इंटू जी यूनिट वेक्टर। ये उसका ग्रेडियंट आ जाएगा सिंपली। अब हमने एफ की जगह उसकी वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। तो करली ओवर करली एक्स एक्स स्केयर वाई क्यूब जी की पावर 4 इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई एक्स स्केयर वाई क्यूब जी की पावर 4 इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी एक्स स्केयर वाई क्यूब जी की पावर 4 इंटू जी यूनिट वेक्टर। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने x के हिसाब से, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये आ जाएगा 2x y की पावर 3 z की पावर 4 इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस, अब y के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा 3x स्केयर वाई स्केयर z की पावर 4 इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस, अब z के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा 4x स्केयर, इनके सिर्फ z का डेरिवेटिव आएगा, बाकी एज अ कांस्टेंट होंगे। 4x स्केयर वाई की पावर 3 z की पावर 3 इंटू जी यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया है ग्रेडियंट। हमने प्रूव करना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब हम इसका कर्ल फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल क्रॉस डेल एफ। उसके लिए सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए उसके यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं। ये एक्स यूनिट वेक्टर, ये वाई यूनिट वेक्टर, ये जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं ए क्रॉस बी में। सब पहले हम ए की वैल्यूज़ को लिखते थे, यहाँ डेल है तो डेल को लिखेंगे। ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर को नहीं, सिर्फ उसके जो मैग्नीट्यूड वाले हैं, मतलब यहाँ पे करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जी। अब है हमारे पास ग्रेडियंट वाली टर्म, तो यहाँ यूनिट वेक्टर्स को छोड़ के हमने ये लिख लेनी है 2x y की पावर 3 z की पावर 4, ये लिख लेना है। अब y यूनिट वेक्टर के साथ जो टर्म है उसको लिख लेना है, उसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, 3x स्केयर वाई स्केयर z की पावर 4, और अब z के साथ जो टर्म है उसको लिख लेना है 4x स्केयर वाई क्यूब z की पावर 3। अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व सबसे पहले x यूनिट वेक्टर इनटू, अब ये वाली कॉलम और इस रो को छोड़ देना है, बाकी जो बचे उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। पिछले प्रॉब्लम्स में मैंने समझाया हुआ है डायरेक्ट डिटर्मिनेंट। अब हम इसका यहाँ इसका इसके हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, y के हिसाब से, तो वो आएगा 3 4 12 एक्स स्केयर वाई स्केयर जी की पावर 3 माइनस, अब जी का इसके हिसाब से लेंगे, वो आएगा 3 4 12 एक्स स्केयर वाई स्केयर जी की पावर 3 माइनस वाई यूनिट वेक्टर। अब ये y वाला कॉलम छोड़ देना है और y वाली रो को छोड़ देना है, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब ये वाली x और ये वाली z, जो z यूनिट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट का हमने लेना है। अब x के हिसाब से लेंगे तो ये आएगा 8 एक्स स्केयर, एक्स स्केयर नहीं 8x आ जाएगा। ठीक, क्योंकि x के हिसाब से लिया तो उसकी पावर पहले लिखी है। ठीक है, उसको मैंने ज़रब दे दी है, और x y की पावर 3 z की पावर 3 माइनस,
अब ये वाली रकम हो गई। अब जी के हिसाब से ये एक्स यूनिट वेक्टर वाली टर्म का लेना है, तो ये आ जाएगा जी का डेरिवेटिव 8x y की पावर 3 जी की पावर 3 प्लस जी यूनिट वेक्टर। अब जी यूनिट वेक्टर है तो इस वाले कॉलम को छोड़ देना है, इस रो को भी छोड़ देना है, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है, एक्स का हिसाब से इस टर्म का लेना है। तो ये क्या आएगा 3 2 6x वाई स्केयर जी की पावर 4 माइनस, अब ये y के हिसाब से लेना है इसका, ये आएगा 3 2 6x वाई स्केयर जी की पावर 4। अब ये देख सकते हैं कि 12x स्केयर वाई स्केयर और जी की पावर 3 माइनस, ये सेम टर्म्स हैं, तो ये अप्रोच क्या है 0 बन जाएंगी। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया डेल क्रॉस डेल एफ, यानी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ 0 फॉर फंक्शन बी इन प्रॉब्लम 11। तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रॉब्लम था। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।